हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन में। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो फर्स्ट चैप्टर था मेजरमेंट या आप कह सकते हो मापन पद्धति, जो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में अब तक आए हुए हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अभी एग्जाम में, तो वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोशन। देखिए, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। मैं दो तीन इसमें टॉपिक को ऐड करूंगा, और जैसे कोणीय वेग, ठीक है, और आपका जड़त्व वगैरह सब न्यूटन लॉ वगैरह मैं आपको मोशन में ही कराने वाला हूं। तो आप इसको पूरा का पूरा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें अपने को, और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, भैया अपने स्टेटस पे लगा दो, ठाके उसको चिपका दो वहां पे। साथ में आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरीज है या कोई सजेशन है आपका, या कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है इस टाइप का जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके उस डाउट को सोल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक अपना। फिजिक्स में अपना सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे मोशन, गति। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस पढ़ते जाना है और आराम से क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन करूंगा, ग्राफ वाले, विदाउट ग्राफ वाले, न्यूमेरिकल, सारे मैं इसमें कराने वाला हूं। देखिए, अगर आपसे पूछे गति क्या है, आप क्या बताएंगे? गति क्या होती है? कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा है, वो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी स्थिति चेंज कर रहा है। समझो ऐसे, अभी कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा है, समझो ये ए है, और मैंने कहा कि 10 मिनट बाद ये यहां पे पहुंच गया बी पोजीशन पे। ठीक है, ये कोई आदमी था यहां पे, ये सूखा सा आदमी है। ठीक है, ये कोई है यहां पे, ये हुआ था, अभी ए पोजीशन पे था, लेकिन 10 मिनट बाद ये यहां पे आ गया। तो क्या हुआ? इसने कुछ गति करी, जब तो वहां पर गया होगा, कुछ समय में इसने कुछ दूरी चली, मतलब एल डिस्टेंस इसने कवर करी टी समय में। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति या वस्तु अपना टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपना स्थिति में चेंज लाती है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो वो आपका गति कहलाती है। सिंपल शब्दों में इसको भाषा में अगर एक लाइन में लिखना हो, तो क्या लिखेंगे? एक किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ समय के बाद जो परिवर्तन आता है, वो आपका गति कहलाती है। अब गति के प्रकार देखेंगे। गति बेसिकली हम दो टाइप्स की पढ़ते हैं। एक गति हम पढ़ते हैं सापेक्ष गति, एक पढ़ते हैं निरपेक्ष गति। एक पढ़ते हैं सापेक्ष, एक पढ़ते हैं निरपेक्ष। अब सापेक्ष और निरपेक्ष क्या है? सापेक्ष मतलब कोई पॉइंट आपने कंसीडर करा है। समझो, अगर ये व्यक्ति यहां से भागा तो आपने ये पॉइंट कंसीडर करा है, ठीक है, और यहां से यहां तक का ये गया है, तो ये हमारा सापेक्ष गति होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक फिक्स पॉइंट मांगा है, उससे कंपेयर करिए कि यहां से मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से इसका तुलना करिए, इस पॉइंट से तुलना करिए मैंने। अगर वहीं मैं बात करूं निरपेक्ष की, तो निरपेक्ष प्रकार की कोई गति होती ही नहीं है। निरपेक्ष मतलब फ्री, कोई इसको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। तो ऐसे से आप तुलना कैसे करेंगे? तो निरपेक्ष गति कोई गति होती नहीं है। सिंपली हम सापेक्ष गति के बारे में पढ़ेंगे, और जो हम जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम कंसिडर करेंगे, उसको बोलेंगे प्रेक्षण बिंदु। ये जो बिंदु है जिससे हमने कंपेयर करी है, ये आपको हो जाएगा प्रेक्षण बिंदु। ठीक है, याद रह जाएगा। सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि गति सापेक्ष निरपेक्ष में, हमने भाग दे दिया दो प्रकार का। लेकिन अगर हम सापेक्ष गति की बात करें कि सापेक्ष गति को ही हम पढ़ने वाले हैं, तो उनको कितने फर्दर भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम देखेंगे सापेक्ष गति के भाग, या आप कह सकते हो अब हम तीन टाइप की गति पढ़ेंगे, या लिख लीजिए गति के प्रकार। गति के
पर का। देखिए गति का हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे यहां पे। पहला करेंगे हम अपना तल के आधार पर, तल के आधार पर। दूसरा करेंगे हम पथ के आधार पर। तीसरा करेंगे हम समय अंतराल के आधार पर। हमने गति को कितने भाग में डिवाइड किया? तीन में। कौन सा? पहला हमने क्या? तल के आधार पर, दूसरा पथ के आधार पर, और तीसरा समय अंतराल के आधार पर। अब हम इनको देखेंगे। सबसे पहले तल के आधार पर देखेंगे, इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एक्स वाई जेड प्लेन पढ़ते हैं, जेड एक्स वाई, तो ये प्लेन पढ़ते हैं। तो देखिए तल के आधार पर क्या हम भाग दे सकते हैं, इनको कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 1D एक्स प्लेन में अगर मेरी गति हो रही है, या वाई में हो रही है, या जेड में हो रही है, मतलब एक विमीय गति जो एक ही प्लेन में एक ही तल में गति हो रही हो, उसको 1D बोलेंगे। 2D टू डायमेंशनल मतलब दो प्लेन में गति हो रही हो। 3 डायमेंशनल 3 प्लेन में गति हो रही हो। तो हमने 3 प्लेन देखे, तो पहले हम लिख देंगे इसको। देखिए तल के आधार पर कौन सा? 1D, यहां पे 2D, 3D। 1D में आपका आ सकता है, 1D में जैसे एक्स प्लेन में गति हो, या तो इसको लिख लीजिए इंग्लिश में ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, ऑन द बेसिस ऑफ पाथवे, ऑन द बेसिस ऑफ पाथवे। ये टाइम पीरियड के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। या तो एक्स प्लेन में होगी मेरी गति, या मेरी 1D जो होगी या वाई में होगी, किसी एक में होगी, या मेरे जेड में होगी। मतलब अगर आपसे पूछे कि तल के आधार पर गति को हमने कितने भाग में विभाजित किया है? 3 भाग में। पहला 1D, दूसरा 2D, तीसरा 3D। अगर हम 1D करें तो 1D या तो एक्स प्लेन में हो सकती है सिंगल प्लेन में, या आपका वाई प्लेन में हो सकती है, या आपका जेड प्लेन में हो सकती है। इन तीन में से किसी एक प्लेन में अगर मेरी गति है तो वो मेरी कहलाएगी 1 डायमेंशनल। अगर हम वही बात करें 2 डायमेंशनल की, तो 2 डायमेंशनल में क्या आ जाएगा आपका? देखो या तो मेरा एक्स वाई में हो, या मेरा वाई जेड में हो, या जेड एक्स में हो। मतलब इन दोनों प्लेनों में से एक में हो, या तो एक्स वाई में दोनों में हो, या वाई जेड में हो, या जेड एक्स में हो। हालांकि जब हम आगे चलेंगे पूरा विस्तार से इसको पढ़ेंगे। अभी आपको समझना है बस क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में अगर है कोई गति तो वो मेरी कहलाएगी 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल की बात करें, एक्स वाई और जेड इन तीनों प्लेन में अगर कोई गति है तो वो मेरी गति कहलाएगी 3D, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। ठीक है, लिख लीजिए त्रिविमीय, त्रिविमीय। ये है मेरा द्विविमीय, ये है मेरा एक विमीय। ठीक है, तो हमने देखा तल के आधार पर 3 भाग मैंने देखे, 1D, 2D, 3D। उसमें फिर हमने उसके प्लेन देखे। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाथवे, पथ के आधार पर। देखिए कैसा कैसा पथ हो सकता है, या तो घूर्णन कर रही हो, या वृत्तीय गति पर हो, या तो रोटेशनल मोशन हो, या सर्कुलर मोशन हो। तो अगर हम पथ के आधार पर देखें तो उसके 2 पथ मिलेंगे आपको। कौन कौन से पथ मिल जाएंगे? घूर्णन और वृत्तीय। तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। एक तो आपका रेखीय पथ होता है, एक होता है आपका कोणीय पथ। पथ के आधार पर देखो, या तो उसका रेखीय पथ होगा, रेखीय पथ मतलब लीनियर, या फिर कोणीय होगा, किसी एंगल पे गति कर रही होगी। समझो ऐसे, या तो गति ऐसे जाएगी, या अगर हम बात करें ऐसे
तो ये मेरे देखो या तो इस पे होगी या इस पे होगी या इस पे होगी। तो ये मेरे जो कहलाएगा, ये मेरे पथ के आधार पर कहलाएगा। दो भागों में हमने पथ में देखे, दो भाग पथ के आधार पर देखे, रेखीय पथ और कोणीय पथ। ठीक है, अब देखो रेखीय और पथ कोणीय आपको समझ में आ गया। अब आपका अच्छा हम देखते हैं कि कोणीय को भी हम और दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि कोणीय को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, रोटेशनल और घूर्णन। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे, घूर्णन गति और रोटेशनल गति। घूर्णन, एक तो आपका घूर्णन हो जाएगा और दूसरा आपका वृत्तीय हो जाएगा। ये हो गया पूरा जगह बस। चलिए ठीक है, समय के आधार पर देखें, एक होती है आवर्त गति, एक होती है अनावर्त गति। एक होती है आवर्त, एक होती है अनावर्त। समझ में आ रहा है? समय के अंतराल के आधार पर देखें तो आवर्त और अनावर्त। अगर हुई बात करें पथ के आधार पर, रेखीय, कोणीय पथ, घूर्णीय और वृत्तीय आपके कोणीय में आ जाएंगे, रेखीय आपका लीनियर आएगा। आपने देखा ये, जैसे आवर्त इसकी बात कर ले, अनावर्त की जैसे कोणीय, और आपको कौन सा आ जाएगा घूर्णन और दोलन। जो पेंडुलम आपने देखा होगा ना, ऑसिलेशन इस तरह से मूव करता रहता है, सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये भी आपका किस में आता है, ये आपका समय अंतराल की गति के आधार पर आता है। अगर आपसे पूछे कि जो दोलन करता हुआ कोई पिंड है वो कौन सी गति के आधार पर आएगा, तो समय अंतराल के आधार पर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ आप बना लीजिए। ये क्लासिफिकेशन है हमारा गति का, तो ये आपको नोट कर लेना है। इसमें भी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नोट करिए इसको फटाफट। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, मतलब तल के आधार पर गति पढ़ेंगे हम अपनी, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आवर्त गति जो है वो उसके कोई कितने प्रकार की हो सकती है, कोई प्रकार उसका बताइए, तो आप लिख सकते हैं जो घूर्णन पढ़ा था हमने, या आपका कोणीय पढ़ा था, या ऑसिलेशन दोलन, वो आपके सब किसके एग्जांपल है, आवर्त गति के। कोणीय आवर्त में हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। अब पढ़ेंगे हम अपना तल के आधार पर। तल के आधार पर आपने देखा था 3D, 2D और मेरा 1D। 3D, 2D और 1D ये हमने पढ़ा था किसके, तल के आधार पर। और 1D मैंने आपको बताया था कि या तो x प्लेन में होगा, या y प्लेन में होगा, या z प्लेन में होगा। मतलब तीन प्लेन में से किसी एक प्लेन में। मैं प्लेन फिर से बना देता हूं, x z y, या तो इस प्लेन में होगा, या इस प्लेन में होगा, या इस प्लेन में होगा, एक में ही होगा। तो आप लिख सकते हैं या तो x में, या y में, या z में। यह आपकी कैसी गति होगी, वन डायमेंशन। साथ में यह रेखीय गति होगी। अब रेखीय गति कैसे देखे, या तो ऑब्जेक्ट जो आपका ऐसे जाएगा, या ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, या ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, या तो लेंथ में जाएगा, या डेप्थ में जाएगा, या आपका हाइट में जाएगा, तो एक ही होगा। तो आप कह सकते हो जो मेरा वन डायमेंशनल होगा यह रेखीय गति होगा। तो अगर आपसे पूछे कि रेखीय गति कौन सी होगी, तो वन डायमेंशनल जो गति होती है वो हमारी रेखीय गति होती है। तो आप लिखेंगे रेखीय गति। रेखीय गति का अगर आपसे पूछे तो कौन सी है मेरी, वन डायमेंशनल है। वहीं अगर हम बात करें टू डायमेंशनल की, तो या तो एक्स वाई प्लेन में होगा, या वाई जेड प्लेन में होगा, या जेड एक्स प्लेन में होगा। तो इन तीनों में से किसी भी प्लेन में अगर कोई गति है तो वो मेरी कहलाएगी टू डायमेंशन। मतलब या तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा हो, ठीक है, या ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा हो, तो मतलब दो ही प्लेन में गति कर रहा है, या ऐसे आ रहा हो या ऐसे जा रहा हो, मतलब वहां पे आपका दो प्लेन उसमें कंसिडर आ रहे हो, दो प्लेन कंसिडर हो रहे हो किसी भी गति में, तो वो आपका कहलाएगा टू डायमेंशनल, द्विविमीय। ओके, अब देखिए जब द्विविमीय आएगा तो उसका कुछ एंगल भी आएगा, एंगल भी आएगा कुछ, जैसे मान लो कि 10 डिग्री 20 डिग्री, कितने डिग्री पे वो गति कर रहा है। अब बात करें 3D की,
तो एक्स वाई जेड इन तीनों प्लेन में एक साथ गति हो, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में एक साथ गति हो, तो वो मेरी कहलाती है 3D गति या 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। अब इनके एग्जांपल देखिए, आपने क्या करा, 1 डायमेंशनल का कोई एग्जांपल आप बताइए। देखिए आप ऊपर से, ये है मार्कर, इसको अगर मैं सीधी रेखा में ऐसे ऊपर से डाल दूं तो बिल्कुल नीचे नीचे आके पड़ेगा, तो ये कैसी हो जाएगी 1 डायमेंशनल। तो एग्जांपल में लिखेंगे सीधी रेखा में फेंका गया ऑब्जेक्ट या फेंकी गई वस्तु, सीधी रेखा में फेंकी गई वस्तु। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, रेखीय गति का या 1 डायमेंशन का। और एग्जांपल जैसे आपसे पूछे जो माला होती है उसमें जो मोती पराए जाते हैं, जैसे माला है तो मोती पराते हैं तो उनकी गति कैसी होती है, वो भी, तो माला में मोती की गति, ये भी मेरी कैसे हो जाएगी, सिलाई मशीन की सुई की गति, जो सिलाई मशीन होती है, तो ये आपके एग्जांपल जो आएंगे ये मेरे 1 डायमेंशनल के आ जाएंगे। आपसे पूछे कि जो माला में बीज पुराए जाते हैं, माला जो बनते हैं तो उसमें जब बीज पुराते हैं तो वो कौन सी गति होती है, 1 डायमेंशनल गति होती है। सिलाई की जो मशीन होती है उसमें जो सुई ऊपर नीचे करती है वो कैसी होती है, हमारी 1 डायमेंशनल गति होती है। कोई ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से डाल दिया नीचे, वो सीधी रेखा में आ रहा है नीचे, तो वो मेरा कैसा होगा, वो मेरा 1 डायमेंशनल होगा। अब बात करें अगर 2 डायमेंशनल की, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भाई, आपने देखा होगा सांप क्या करता है, जिग-जैग मोशन करता है, इसको जिग-जैग वो बोलते हैं, जिग-जैग मतलब ये ठीक है ना। तो जिग-जैग सांप जब चलता है तो सांप, देखो ये सांप है तो इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, मतलब क्या, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाएगा। तो सांप की गति, अगर आपसे पूछे चींटी की गति, सांप की गति, तो ये कैसी गति है आपकी, 2D गति है। या आपसे अगर पूछे कि जो वाहनों की गति होती है, वो वाहनों की गति क्या है, वो भी 2 डायमेंशनल है। आप जब रोड पे जब बाइक चलाते हैं तो देखते हैं ना, कभी इधर से जाएंगे, कभी उधर से जाएंगे, कभी इधर से कट, कभी उधर से कट, कभी फिर नीचे, ठीक है ना। तो उस तरह का क्या आपका 2D। तो एग्जांपल लिखेंगे पहले, वाहनों की गति, और आपका चींटी की गति, सांप की गति। तो ये जो मेरे एग्जांपल आ जाएंगे, ये मेरे एग्जांपल आ जाएंगे 2D के। अगर आपसे पूछिए कि जिगजैग मोशन जो कहां पर होगा, जिगजैग मोशन तो आपको 2D में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3D के। तो 3D का एग्जांपल क्या होगा, इसको बोलते हैं मुक्त गति, या कह सकते हैं मुक्त आकाश की जो गति है, मुक्त आकाश की गति, मतलब आप स्पेस में उड़ रहे हैं, मुक्त आकाश की गति कैसी गति कहलाएगी आपकी, 3D गति कहलाएगी। देखिए पक्षियों की गति, एग्जांपल, पक्षियों की गति क्या होगी आपकी, 3D गति होगी। भाई पक्षी जो है उड़ रहा है, उड़ता उड़ता आगे भी जाता है, साइड में भी बढ़ता है, नीचे ऊपर भी जाता है, तो वो कैसी गति है मेरी, तीनों प्लेन में गति होती है। जिस प्लेन में जो गति तीनों प्लेन में होगी वो मेरी 3D या त्रिविम में कहलाएगी। जैसे पक्षियों की गति होगी। और रॉकेट की गति, जब रॉकेट छोड़ा जाता है, और भैया जैसे वायुयान की गति। तो ये सब हमारे 3D के, 2D के, 1D के एग्जांपल हुए। अब जो हम बात करेंगे वो पहले बात कर लेंगे कि दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या होता है। कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस, मैं इसी से जो ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं वो ग्राफ के क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज उसको मिस ना करें। और जो भी आपका डाउट आता है इनसे रिलेटेड तो प्लीज उसको शेयर करें। कोई आपका सजेशन है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। साथ में अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसका 2-3 क्लास का उसका बेसिक है, फिर इसमें आगे के कॉन्सेप्ट चलते चले जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सेकंड क्लास। क्योंकि जो आप देखते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ग्राफ से आ जाता है, बोल देता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक है, आपको वायु और विस्थापन का दे देगा, ठीक है ना। इस तरह के ग्राफ आपसे बोले जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं
इस तरह का क्वेश्चन कोई भी बनता है, गति से, विस्थापन से, वेलोसिटी, साइन, जिससे भी बनेगा वो मैं आपको सारे करा दूंगा। वो अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को क्लास शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और सारे शेयर तो करना ही करना है भाई सबको, है ना। तो चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ये नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है।